वेलकम। आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूनिट 1 पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। आइए पहली प्रॉब्लम देखते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम। फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम which is rotating with angular velocity omega when origin and x-axis of both the reference frame are coincide. A particle is moving along x-axis is stationary frame of reference. स्थिर निर्देश तंत्र में हम एक पार्टिकल जो कि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हमें ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ फाइंड आउट करना है पार्टिकल का किसी दूसरे फ्रेम के विथ रेस्पेक्ट जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है और दोनों व्हेन द ओरिजिन एंड जेड एक्सिस ऑफ बोथ द रेफरेंस ऑफ फ्रेम इज कोइंसाइड। व्हेन उनके ओरिजिन और जेड एक्सिस दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, स्टार्टिंग में एक ही जगह पर है, उस समय की बात हम कर रहे हैं। तो हमें द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल यानी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री दूसरे रोटेट करते हुए फ्रेम के विथ रेस्पेक्ट बतानी है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट द पार्टिकल ऑफ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम विथ वेलोसिटी v आफ्टर ए टाइम t सेकेंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x बराबर vt, y बराबर 0 एंड z बराबर 0। क्योंकि मोशन केवल x डायरेक्शन में है, y और z कोऑर्डिनेट 0 है। If the coordinate of a particle in rotating frame of reference are x dash, y dash, z dash, then from transformation equation x dash बराबर x cos ओमेगा t प्लस y sin ओमेगा t, x dash बराबर x के स्थान पर vt लिख दीजिए ऊपर इक्वेशन से, तो x dash बराबर vt cos ओमेगा t की। सिमिलरली y dash बराबर y cos ओमेगा t माइनस x sin ओमेगा t ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, तो y डैश बराबर माइनस वी टी साइन ओमेगा टी। ये देखिए माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, तो x के स्थान पर हमने वाई टी रखा है। y कोऑर्डिनेट चूँकि 0 है इसलिए यहाँ पर y कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है। तो यहाँ हमें दो इक्वेशन मिली, x डैश बराबर वी टी कॉस ओमेगा टी, y डैश बराबर माइनस वी टी साइन ओमेगा टी। Thus the coordinate of the particle in rotating frame of reference are x dash बराबर v t cos ओमेगा t, v dash बराबर माइनस वी टी साइन ओमेगा t, z dash बराबर 0 के, z dash दोनों ही 0 है। तो हम अगर रोटेटिंग फ्रेम की बात ऑफ करें तो उसमें z dash भी 0 है। एलिमिनेटिंग t फ्रॉम, ये जो दो इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, यहाँ से t एलिमिनेट कर लीजिए तो आपके पास इक्वेशन बनती है x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर वी टी होल स्क्वायर। यहाँ पर बराबर का साइन है, यहाँ अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे आप प्लस साइन बना लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर वी टी मॉड स्क्वायर। किसकी इक्वेशन है ये? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस वी टी। हैंस द पार्टिकल विल बी अपीयर एज ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए सर्कल ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा दिखाई दे रहा है हमें? टाइम के साथ साथ इसकी रेडियस बढ़ती जा रही है, इसकी ट्रेजेक्ट्री एक सर्कल के फॉर्म में है। आइए दूसरा आर्टिकल देखते हैं। द पोजिशन एंड पार्टिकल ऑफ ए द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए टू पार्टिकल आर r1 and r2 and v1 and v2. Prove that they collide only if when r1 minus r2 into v1 minus v2 is 0. The position of the first particle after a time t second is r1 बराबर r1 plus v1t. Similarly, position of a second particle after a time t r2 बराबर r2 plus v2t. The position of the both the particle must be same at the time of collision. टक्कर के समय दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन सेम होगी, यानी r1 बराबर r2 की कर लीजिए। r1 इज स्मॉल r1 प्लस v1t प्लस r2 प्लस v2t के बराबर है। तो r1 माइनस r2 बराबर v2 माइनस v1 माइनस v2 इंटू t के बराबर है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई v1 माइनस v2
V1 माइनस V2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें क्या मिलता है R1 माइनस R2 इंटू V1 माइनस V2 बराबर माइनस V1 माइनस V2 इंटू V1 माइनस V2 इंटू T। V1 माइनस V2 इंटू V1 माइनस V2 सेल्फ प्रोडक्ट है, इसे आप जीरो कर दीजिए तो आपके पास रिजल्टेंट बन रहा है R1 माइनस R2 इंटू V1 माइनस V2 बराबर ज़ीरो के। यही हमें प्रूव करना था। ये देखिए R1 माइनस R2 इंटू V1 माइनस V2 बराबर ज़ीरो के है, यही टर्म हमें प्रूव करनी थी। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। द रिवर is flowing towards the east with velocity 6 km per hour. A boat is going towards the north with velocity 8 km per hour. With respect to water flow, find the velocity of the boat with respect to earth. The river is flowing towards east. पूर्व दिशा की ओर एक नदी बह रही है, उसकी वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर घंटा। ए बोट इज़ फ्लोइंग, एक नाव जो है वो चल रही है उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विथ रेस्पेक्ट टू वाटर के कंपैरिजन में 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बोट, हमें बोट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ बतानी है। ठीक है, रिलेटिव मोशन का न्यूमेरिकल है। लेट द यूनिट वेक्टर टूवर्ड्स ईस्ट एंड नॉर्थ आर INJ। हमने पूरब और उत्तर की दिशा में यूनिट वेक्टर INJ माने हैं। As a given that the velocity of the water is 8 km per hour with respect to earth, that is stationary frame of reference, V vector is equal to 6i। लिखा हुआ ऊपर, a river is flowing towards the east with velocity 6 km per hour, तो V बराबर 6i km per hour। The velocity of the boat is 8 km with respect to water moving with frame, moving reference frame is 8 km per hour। V डैश इज इक्वल टू 8J। यहाँ भी अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे करेक्ट करिए, I के स्थान पर J करिए, क्योंकि J जो है उत्तर दिशा को इंडिकेट कर रहा है और ये उत्तर दिशा का में ही होना चाहिए, में ही है। फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन V डैश इज इक्वल टू V माइनस कैपिटल V। V डैश बराबर V डैश प्लस V यानी 6i, V बराबर 6J प्लस 8J प्लस 6i किलोमीटर पर आवर। मैग्नीट्यूड ऑफ V इज √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर √ इज 10 किलोमीटर पर आवर। इन द डायरेक्शन इज tan थीटा इज इक्वल टू 8/6 यानी tan थीटा बराबर tan इनवर्स 4/6 फ्रॉम ईस्ट। धन्यवाद।